जय हिंद सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं एक नई क्रांति का आगाज़। जुड़ जाइए दोस्तों क्योंकि 12th फिजिक्स का रप्पा-रप्पा काटेंगे दोस्तों। धुआँ-धुआँ उठेगा यहाँ से दोस्तों। आज दोस्तों आपका आवेश लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आवेश की हम धज्जियाँ उड़ाएँगे दोस्तों 20 से 25 मिनट आने वाली में। तो दोस्तों ध्यान से देखते जाइए क्या रप्पा-रप्पा कटेगा यहाँ से और कैसे मैं समझाऊँगा उस लेवल का समझाऊँगा जिस लेवल का आप यूँ समझो सोचेंगे भी नहीं। तो जुड़ जाइए दोस्तों 25 मिनट दीजिए, आने वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, गुर्दी में, बुद्धि में सेट मैं हटा के दूँगा, ध्यान से देखते आइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चार्ज के बारे में, यानी आवेश के बारे में, ठीक है? क्या होता है दोस्तों आवेश, ठीक है? आवेश दोस्तों क्या होता है? आपने अक्सर पढ़ा होगा आवेश यानी चार्ज, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा मूलभूत गुणधर्म। मूलभूत गुणधर्म एक दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी का एक छोटा-सा मिनी एग्ज़ाम्पल है। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम पढ़े होंगे, जैसे ज्योति तीव्रता आ जाता है आपका, पदार्थ की मात्रा आ जाता है आपका, द्रव्यमान आ जाता है आपका, तापमान आ जाता है आपका, विद्युत धारा आ जाता है आपका, उसके बाद एक आ जाता है आपका आवेश आ जाता है और एक दोस्तों आपका तापमान आ जाता है, मेरा मतलब लंबाई आ जाता है। तो ये दोस्तों अपने आप में क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। उन्हीं में से दोस्तों एक चार्ज अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी मूलभूत गुणधर्म है। क्या है? मूलभूत गुणधर्म। क्या है? मूलभूत गुणधर्म। ठीक है दोस्तों? क्या है दोस्तों? मूलभूत गुणधर्म। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो भी मूलभूत गुणधर्म होता है वो दोस्तों अपने आप में एक यूनिक क्वांटिटी होती है। तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुणधर्म या किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुणधर्म या किसी वस्तु पर ऑल ओवर उसके चारों ओर उपस्थित ऐसा गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ-साथ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, उसे हम दोस्तों चार्ज कहते हैं। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा आपके पिताजी और हम मतलब मेरे पिताजी और मैं। तो दोस्तों हमारे पिताजी का एक अपने आप में एक दोस्तों विद्युत क्षेत्र मेरा मतलब अपने आप में एक क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न रहता है कि मेरे क्षेत्र में जिसने एंट्री की उसकी मैं बैंड बजा दूंगा। जैसे दोस्तों बॉर्डर होते हैं, एक बॉर्डर वाले दूसरे देश के बॉर्डर में क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या चालू हो जाता है, मतलब वॉर चालू हो जाता है कि तू मेरे देश के बॉर्डर के अंदर कैसे आ गया। जैसे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक रेड क्लिप लाइन है दोस्तों, जो कि 1947 में तय की गई थी। उसी के एग्जाम्पल से समझो, यदि दोस्तों इंडिया वाले पाकिस्तान में चले जाएँ तो तू-तू मैं-मैं होने लगती है और पाकिस्तान वाले भारत के बॉर्डर में आ जाएँ तो तू-तू मैं-मैं होने लगती है। इसी प्रकार से दोस्तों एक लाइन फिक्स कर दी जाती है। इस लाइन के अंदर जो क्रॉस हुआ वहाँ पर जो समझो बैंड बजेगी। ये होता है दोस्तों चार्ज का भी एक अपने आप में रोल होता है, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा समझना कि किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा मूलभूत गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन, ठीक है? ओके, क्लियर? तो मेरे साथ बोलते जाइए, ठीक है? ठीक है? किसी वस्तु पर उपस्थित किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा मूलभूत गुणधर्म ऐसा मूलभूत गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है? एक बार देखें, मैं दोस्तों इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ, ठीक है? अब सही है? इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा ब्राइटनेस में दोस्तों फिर धुंधला-धुंधला सा दिखाई देते हैं, इसलिए मैं काला हो जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोर्ड में क्वालिटी में थोड़ी इम्प्रूवता होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, तभी दोस्तों दिखता अच्छा। और ऐसे मेरे पास में दोस्तों रिसोर्सेस है नहीं है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों ये आवेश की डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों आता है आवेश कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश के प्रकार दोस्तों 2 प्रकार का होता है दोस्तों आपका आवेश। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक दोस्तों होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और एक होता है दोस्तों आपका
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। दोस्तों गर्मी बहुत है, इसलिए दोस्तों थोड़ा लेक्चर आपका छोटा ही रहेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये समझो, ठीक है? जीना मुश्किल कर रखा है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को दोस्तों हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और इसे कहते हैं हम दोस्तों ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक कैसे लिखते हैं दोस्तों? चलो लिख लेना आप दोस्तों, ऋणात्मक आवेश आप लिख लेना कैसे लिखते हैं। मैं थोड़ा माइंड से टर्मिनेट हो गया, ठीक है? तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है? अब इनकी हम कुंडली खोलेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से न्यू समझो आपका चैप्टर चालू हो चुका है, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, ठीक है? ओके, सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश क्या होता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आप अपने दोस्त से मानो 50 रुपये ले लिए आपने, तो दोस्तों आपका 50 रुपये का कर्जा होगा, या न्यूज़ समझो। यानी उसने आपको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश ऋणावेश कहलाता है। माना आपने अपने दोस्त से 50 रुपये लिए, तो दोस्तों आप पर कर्जा है, यूँ समझो आप नकारात्मक की ओर हैं, यानी नेगेटिव की तरफ हैं, ठीक है? मेरा तो ये तो नेगेटिव चार्ज है उल्टा हो गया, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे थे हम। तो पॉजिटिव चार्ज, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्याग रही है तो पॉजिटिव चार्ज, और ग्रहण कर रही है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है? ओके, एक बार देखें और एक बार समझें मैंने क्या बोला था, ठीक है? ओके, जल्दी देखें फटाफट से। ओके, इतना हो गया। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है? जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, त्यागती है, क्या है? त्यागती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है, नेगेटिव चार्ज कहलाता है, ठीक है? ओके, ये ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रामायण के ग्रंथ लिख दूं दोस्तों। रामायण के ग्रंथों से लिखने से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए आपके, ठीक है? क्या होने चाहिए? शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए, तभी आप कुछ करेंगे, ठीक है? और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश, ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है? क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वो होता है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, वो पॉजिटिव कहलाएगा, और ग्रहण कर रहा है वो नेगेटिव कहलाएगा। दोस्त से आपने 50 रुपये दिए तो पॉजिटिव, और ले लिए तो नेगेटिव, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ इसे, ठीक है? माना सोडियम Na, ठीक है? माना सोडियम Na और कैल्शियम Cl, ठीक है? सोडियम और कैल्शियम, ठीक है? सोडियम और कैल्शियम, ठीक है? एलिमेंट हैं, केमिस्ट्री के हैं। देखो दोस्तों, सोडियम पर अपने आप में दोस्तों पॉजिटिव होता है, और कैल्शियम अपने आप में नेगेटिव होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इनसे समझते हैं। माना समझो दोस्तों, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया Cl के लिए, तो Cl पर माइनस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ये समझो आप, माना सोडियम ने 2 रुपये इसके लिए दे दिए, 2 रुपये इसके लिए दे दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए कि नहीं त्याग दिए? यदि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दोस्तों इस पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यदि ये ग्रहण कर रहा है तो इस पर उपस्थित आवेश नेगेटिव चार्ज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो यही तो कहानी होती है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? नेगेटिव चार्ज कहलाता है, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता जाऊंगा, और एक बगल साइड में एक पेज आएगा, उस पर मैं जितना भी समझाऊंगा वो लिखा आ जाएगा, रामायण के ग्रंथ, ठीक है? यदि कोई बैकग्राउंड बाहर का म्यूजिक आए, इग्नोर कर देना, ठीक है? अब आता है दोस्तों आपका सजातीय आवेश। क्या आता है? सजातीय आवेश, सजातीय आवेश। और एक आता है दोस्तों आपका विजातीय आवेश। क्या आता है दोस्तों? विजातीय आवेश। क्या होता है दोस्तों? सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सा का मतलब होता है समान, समान। जातीय का मतलब होता है जात, समान जात। बी का मतलब होता है अलग अलग जात, अलग अलग जात। जैसे कहते हैं ना,
तू जाट है, मैं जाट हूँ, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। उसी प्रकार से समझिए, सा यानी समान, जात यानी कास्ट, विजात यानी अलग, कास्ट है। अब इनसे हम क्या निकालेंगे? जैसे दोस्तों आपका होता है, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव और एक होता है दोस्तों पॉजिटिव, एक होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव, एक होता है दोस्तों आपको पॉजिटिव और एक होता है दोस्तों नेगेटिव। आपने अक्सर दोस्तों पढ़ा होगा, पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव में क्या होता है? क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। क्या? रिपल्सन होता है। ये दोस्तों आकर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? आकर्षण होता है। अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यदि दोस्तों पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो दोस्तों प्रतिकर्षण होता है, यानी रिपल्सन होता है। आर से समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों यदि समान जात के उपस्थित आवेश हों तो दोस्तों उनमें अपने आप ही रिपल्सन होगा। यदि लड़की के सामने लड़की आ जाए तो रिपल्सन, रिपल्सन, लड़के के सामने लड़का आ जाए रिपल्सन, लड़के के सामने लड़का आ जाए अट्रैक्शन। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन के जेंडर होते हैं दोस्तों, उनमें दोस्तों अपने आप में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। आपने रियल एग्जांपल देखा होगा जब आप कोई मतलब समझो आप। और दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होता है ऑटोमेटिकली। यदि दोस्तों सामने ही अपोजिट ना होकर सेम जेंडर आ जाए, क्या उनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। उनमें दोस्तों अपने आप में रिपल्सन होगा। कहते हैं ना, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए तो उनमें रिपल्सन होता है। यदि नॉर्थ के सामने साउथ पोल आ जाए तो दोस्तों उनमें अट्रैक्शन होता है। माना समझो दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है? नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो दोस्तों इनमें अपने आप में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यहीं पर दोस्तों साउथ पोल आ जाए, यहीं पर साउथ पोल आ जाए तो दोस्तों इनमें रिपल्सन होगा। उसी प्रकार के समान जात के आवेश होता है, उनमें दोस्तों प्रतिकर्षण होता है। और अलग जात के होते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोस्तों उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये होती है दोस्तों प्रतिकर्षण और आकर्षण की स्टोरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ठीक है, इनमें क्या होगा दोस्तों, क्योंकि समान जात के हैं तो इनमें दोस्तों प्रतिकर्षण होगा, यानी मैं कह सकता हूँ रिपल्सन होगा। ठीक है, यानी P प्लस में P बराबर में R। ठीक है, P यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, R यानी रिपल्सन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विजातीय आवेश यानी पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव बराबर में क्या होगा? अट्रैक्शन। ये दोस्तों अपने आप में एक समझो फॉर्मूला सा बन जाता है, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल अट्रैक्शन। ठीक है, पी बराबर में रिपल्सन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका दोस्तों आवेश तो समझो ढर्रा ढर्रा काटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आवेश का SI पद्धति मात्रक। आवेश का SI पद्धति मात्रक दोस्तों क्या होता है? कूलाम होता है। ये मैं आगे बताऊंगा, ये कूलाम की वैल्यू कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, ये आप इतना याद रख सकते हैं, कूलाम। इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे धारा बराबर में आवेश बट्टे समय होता है ना, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, आवेश बट्टे समय होता है ना, उसी प्रकार से दोस्तों आपका कूलाम का फॉर्मूला निकल के आता है, यानी I बराबर में Q अपॉन में T, तो Q बराबर में IT। ठीक है, और यहाँ पर Q बराबर में एक फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, Q बराबर में प्लस माइनस का यानी आवेश का क्वांटीकरण। तब दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल फोड़ेंगे वहां पर। ठीक है, इतना हो गया, इतना क्लियर। अब पढ़ते हैं दोस्तों, क्या आवेश दोस्तों वेग पर निर्भर करता है? क्या दोस्तों आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो इनको हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्या इन पर निर्भर करता है आवेश की नहीं करता है? तो दोस्तों दोनों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। वेग पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्या दोस्तों आवेश स्पीड पर निर्भर करता है? बिल्कुल करता है, स्पीड पर। ठीक है, बिल्कुल करता है, स्पीड पर। स्पीड पर करता है, नहीं करता, समझो। ये दोस्तों अपने आप में मार्कर है। इस मार्कर को लेकर मैं मोटरसाइकिल पर बैठ जाऊं, एक भाई चला रहा है 80 की स्पीड, किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, इस पर दोस्तों आवेश इकट्ठा है। क्या दोस्तों आवेश इस पर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। यदि दोस्तों हम एक द्रव्यमान की वस्तु को अंतरिक्ष में भेजें तो दोस्तों उसका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से दोस्तों कितनी भी स्पीड से चला लीजिए आप, आवेश कभी भी दोस्तों अलग नहीं होता है, आवेश कभी भी कम नहीं होता है, ना ही ज्यादा होता है, सेम होता है। बट दोस्तों आवेश का ट्रांसफर हो जाता है, जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक दोस्तों आवेश होता है, करंट होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफर होना। उसी प्रकार से दोस्तों आवेश छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर बना होता है। अब के बादल है ना, बादलों से जब जो करंट आता है ना, जो समझो वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं चार्ज के, जो कि पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाते हैं अचानक से, बट दोस्तों वो नष्ट कभी नहीं होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों इन तीनों पर निर्भर करता है आपका आवेश। दोस्तों कितनी भी बड़ी द्रव्यमान की वस्तु हो, क्या उस पर आवेश इकट्ठा नहीं हो सकता? क्या आवेश यूं तैरता है? तैरता नहीं है दोस्तों, आवेश कभी भी दोस्तों तैरता नहीं है दोस्तों। ये एक वस्तु पर डिपेंड करता है। वस्तु ये नहीं है कि कितने द्रव्यमान की है, कितने भी द्रव्यमान की हो उस पर आवेश इकट्ठा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेग बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट टाइम, इस पर भी निर्भर करता है। ये दोस्तों पूरी कुंडली हो गई आपकी आवेश की।
और दोस्तों 1 मिनट में मैं समझाने जा रहा हूँ आवेश क्या होता है। ध्यान से गुर्दे, फेफड़े, किडनी में स्कैन कर लेना। सबसे पहले दोस्तों आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है। आवेश किसी वस्तु का एक मूलभूत गुणधर्म होता है जिससे अपने चारों ओर वस्तु क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ-साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। या कह सकते हैं हम किसी वस्तु के चारों ओर उपस्थित ऐसा गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रकार, आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी अलग-अलग होती है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर धनावेश यानी पॉजिटिव, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर क्या होता है दोस्तों? ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश और 2 प्रकार का होता है, सजातीय आवेश यानी समानजात यानी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण किनमें होगा? यदि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और एक होता है दोस्तों विजातीय आवेश यानी पॉजिटिव नेगेटिव, उनमें दोस्तों अट्रैक्शन होता है। ओके दोस्तों, आवेश आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दोस्तों क्या करता है, आपका वेग पर भी निर्भर करता है, स्पीड पर भी निर्भर करता है। ये समझो, कभी भी कितनी भी स्पीड से चलाइए मोटरसाइकिल आप, यदि आप वहाँ पर बैठे हैं तो कोई वस्तु लेकर, तो उस पर दोस्तों आवेश है, तो आवेश कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, आवेश एक अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये होती है आवेश की क्या कहानी। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों आपका आवेश। कल मैं दोस्तों आवेश का क्वांटीकरण कराऊंगा। क्वांटीकरण Q बराबर में प्लस माइनस का एन। दोस्तों आज कुछ प्रॉब्लम है, आज गर्मी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दोस्तों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों आप इस क्लास को देखिए और मुझे दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।